बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना तारक मीर साहब के बेटे का वफ़ात का सुन के बहुत दुख हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाईजान, ये अल्लाह का हुक्म था, हम मौलाना तारक जमील साहब के साथ उनके दुख में शरीक हैं। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे। वो एक बाप हैं और एक दीन के आलिम हैं, दावत के, और अल्लाह पाक ने उनको इल्म से नवाज़ा है। लोगों तक वो दीन की रसाई करते हैं, ज़रिया बने हैं और दीन की बात करते हैं। उनके बेटे की वफ़ात जो है उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है और पूरी आवाम उनके दुख में शरीक है। एक बाप को अपने बेटे जवान की मौत देखकर बहुत दुख होता है और वो ख़ुद भी बहुत दुख में और तकलीफ़ में होंगे, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। उनकी यही अल्लाह की रज़ा थी और अल्लाह पाक उनके बेटे को आसानियाँ फरमाए, आखिरत में जवार रहमत में जगह अता करे। हमें मौलाना साहब को दुख में शरीक होना चाहिए और उनसे इज़हार अफ़सोस करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए कि वो किस तरह फ़ौत हुए, क्या वो डिप्रेशन का मरीज़ था। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही हैं, तो ना कि हमें वो चीज़ें जांचनी चाहिए। जो भी चीज़ सूरत हाल होगी थोड़े दिनों बाद सामने आ जाएगी, मौलाना साहब खुद बताएंगे या जो भी सुबह वीडियो वायरल होगी, जिस तरह भी पता चल जाएगा कि वो बेटे बीमार थे या कोई डिप्रेशन के मरीज़ थे या डिप्रेशन की दवाई लेते थे। इस तरह की बातें चल रही हैं, तो या ये ख़ुदकशी है या किसी ने मामलात हुए हैं। लेकिन इस वक्त ये सदमा है बहुत बड़ा, और ये सदमा जो है वो नाकाबिले, एक बाप के लिए बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो जवान बेटा है, जवान बेटे की इस तरह मैयत देख के बाप को जो तकलीफ़ होती है, ये एक बाप ही महसूस कर सकता है। और हर इंसान को जो इस दुनिया में जो चीज़ आई है उसको लौट कर जाना है और अल्लाह के वहाँ वापस जाना ही जाना है। और इस चीज़ को मौलाना साहब सारी उम्र तबलीग करते रहे हैं कि आखिरत की जो तैयारी है वो कर लें। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि आखिरत की तैयारी जो है वो हमें आसानियाँ करने के लिए उसमें अल्लाह पाक के साथ जितना जुड़ सकें जुड़ें, ताकि हम दुनिया में एक आर्ज़ी ज़िंदगी गुजारने आए हैं और आर्ज़ी ज़िंदगी जो है वो उसमें रहकर आखिरत की तैयारी करनी है। आखिरत में हमें अपनी हमेशा की जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से अल्लाह ने एक मौका दिया है कि उसको हम अच्छे तरीके से बनाएं और कामयाब होने के लिए कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म मानें, अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे चलें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलें। जो अल्लाह के हुक्म हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं और उसी में कामयाबी है। और वो कामयाबी जो आखिरत की कामयाबी है हमेशा हमेशा की रहने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और हमें उस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए कि जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है। और उस दिल में हमें अपने दिल में उस चीज़ का खौफ रखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जिस चीज़ का हुक्म देते हैं हमें उस पर अमल करना चाहिए। ये ज़िंदगी जो है इसमें ये अटल नहीं है। आज आप देखेंगे कि एक बाप अपने बेटे की मैयत देख रहा है, एक जवान बच्चा, उनसे जो उम्मीद लगाई होगी, अब बाप बूढ़ा है, बच्चा जवान है। देखने में होता है कि बाप जाने वाला है, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म है कि बाप बाद में जा रहा है, बेटा पहले जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए एक सबक हैं, हमें उस चीज़ का सबक याद दिलाती हैं कि अल्लाह पाक और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन की तबलीग दी है कि इस दुनिया में हम आर्ज़ी हैं, ये दुनिया फ़ानी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी, हमारे साथ सिर्फ़ हमारे अमाल जाएंगे। हमें अपने अमाल को अच्छा और बेहतर करना है, हमें अल्लाह के हुक्म को मानकर ये ज़िंदगी गुजारनी है और उसी में हमारी कामयाबी है।
نہ کہ ہم ناکامی کی طرف جائیں اور برے صحبت میں بیٹھیں، برے لوگوں کی باتوں کو لیں اور برائی کو اپنائیں۔ ہمیں برائی کو چھوڑ کر اچھائی میں کامیابی جو ملنی ہے اس کی طرف ہمیں چلنا ہے، اچھے کاموں کی طرف چلنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے برا کرتا ہے تو آپ اس میں درگزر کر دیں۔ یہی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور انہوں نے، طارق جمیل صاحب نے ساری زندگی یہی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے، بیٹے کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہماری یہ دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔